अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरह है जिसको उम्मुल किताब कहा गया है और सूरह फातिहा के 22 नाम हैं। ये शिफा के लिए बहुत कामयाब है सूरह। और इसके अलावा जब भी जिस भी मकसद के लिए मैंने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत काम बना। और ये मैं अब से नहीं, बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। अल्लाह ताला ने इस सूरह के सदक़े मुझ पर इतनी नवाज़ें की हैं कि मैं नेमतें गिनना शुरू करूँ तो शायद गिन ना पाऊँ। हर गम से निजात मिली, हर मुश्किल से रहाई मिली, हर तरह से आसानी हुई। जब भी कुछ छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी बात तक, जब भी कोई मसला पेश आता था तो मेरे पास एक ही हल होता था, सूरह फातिहा। और मैं अल्लाह पाक के आगे झुकती थी, अल्लाह पाक से मांगती थी। अल्लाह ताला से कभी इस तरह होता था कि मन्नत मान ली कि या अल्लाह मैं इतनी बार सूरह फातिहा पढ़ूँगी, अब मेरा ये मसला हल कर दीजिए। इसके अलावा कभी ऐसा होता था कि कोई मुश्किल पेश आई तो पढ़ना शुरू कर दी। कभी ऐसा होता था कि खुशी में पढ़ ली। कभी ऐसा होता था कि फ़ारिग बैठी हूँ तो सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। मेरी आदत होती थी कि जब भी मैंने बैठना फ्री में तो मेरे पास एक पेंसिल और एक पेपर ज़रूर होता था और मैं उसके ऊपर दो चीज़ें ज़रूर पढ़ती थी, एक दुरूद पाक और दूसरा सूरह फातिहा। मैं पढ़ती थी और लाइनें लगाती जाती थी पेपर के ऊपर कि फ़ारिग बैठने की आदत नहीं थी। अल्लाह ताला का बहुत करम रहा ज़िंदगी में। अल्लाह ने बहुत आसानियाँ दी, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़तें दी, अल्लाह ने बहुत बरकतें दी और इन दो चीज़ों की वजह से। और तो मेरे पास कुछ अमल है ही नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने अमल किए हों कोई, लेकिन ये कि अल्लाह ने ख़ास करम किया मुझ पे कि ये दो चीज़ें मुझे अता फ़रमाई। वैसे तो ये उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है, लेकिन मेरे लिए इसलिए कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं इनसे फ़ैज़ हासिल कर सकूँ। तो आप लोग भी फ़ैज़ हासिल कीजिए इन चीज़ों से और सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ा करें। अगर सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें और किसी बच्चे पे दम करें तो इसकी नज़र उतर सकती है। और अगर सूरह फातिहा आप 100 दफ़ा पढ़ें सुबह फजर की नमाज के बाद, एक तस्बीह करें और जो भी मुराद मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगी। कुल उससे दिल से मांगें, बगैर किसी डर के मांगें, यकीन के साथ मांगें और पुख्तगी के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें, शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसी वक़्त ही सुन लेता है। इसके अलावा सूरह फातिहा 41 टाइम्स अगर आप पढ़ें और किसी भी बीमारी के लिए और 41 दफ़ा रोज़ाना 41 दिन तक पढ़ें और मरीज़ को पानी पढ़ के पिलाएं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। मरीज़ के लिए बहुत आसानी हो जाती है और शिफा मिलती है। मैंने सूरह फातिहा को बग़ैर किसी काउंटिंग के पढ़ा है और फिर जब मैंने ये चीज़ सुनी थी कि ये है इसका फ़ार्मूला कि आप 100 दफ़ा पढ़ें और जो भी मुराद मांगेंगे तो मिल जाएगी, फिर मैंने इस तरह से भी पढ़ के देखी तो ये काम करती है। अल्लाह ताला अपना करम करता है अपने नेक बंदों के ऊपर, अपने गुनाहगार बंदों के ऊपर और अपने औस दर्जे के बंदों के ऊपर जो हम जैसे हैं, जो मतवस्त, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ना हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं ना ही हम बहुत ज़्यादा नेकोकार हैं। दरमियानी तबका जो है वो है, हम गुनाह करते हुए भी डरते हैं और हम जो हैं गुनाह करके अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि छोटे गुनाह करें जो हमारी नेचर में शामिल हो चुके हैं, हम वो गुनाह करते हैं और उनसे तौबा करते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो इस तरह से मैं ख़ुद को मतवस्त तबका में रखती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा नेकोकार भी नहीं हैं।
ना तो हम मोमनों में आते हैं, ना ही हम अस्तगफिरुल्लाह काफ़िरों में आते हैं, और बस दरमियाने में है। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे और अल्लाह ताला हमें अपने जनाब से ही जो है अपने शान शान बख्शिशें रहमतें नवाजता रहे, ताकि हमारे लिए आसानियाँ होती रहें और आसानियों के दरवाज़े खुलते रहें। इस बात को आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप बहनों के लिए है और अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका है। तो दूसरों को बताइए, चाहे सुन के अपनी ज़ुबान से बताइए, अगर चैनल को नहीं शेयर कर सकती हैं आप किसी वजह से, तो भी आप इस तरह से आगे बात को फैलाइए, ताकि हमारा दीन भी फैलता जाए, हमारी अच्छी बातें भी फैलती जाएं और अच्छाई जो है वो फैलानी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।